नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी चर्चा लद्दाख पर केंद्रित है। जी हां, वही खूबसूरत जमीन जिसे हमने बर्फ से ढके पहाड़, नदियां, पेंगोंग झील, विशाल घाटियां और बौद्ध मठों के रूप में जाना है। आपने अक्सर युवाओं को लेह मनाली हाईवे और लेह खालपा रोड में बुलेट से बाइक राइडिंग करते हुए देखा होगा। आपके भी मन में यह इच्छा जागी होगी कि आप भी काश लद्दाख की उन मनमोहक वादियों में घूमने जाते। आमतौर पर अपनी शांत वादियों के लिए जाना जाने वाला यह लद्दाख आज बड़े विरोध प्रदर्शन और हिंसा के लिए चर्चा में है। नेपाल की तर्ज पर यहां ज़ेंजी विद्रोह की झलक दिखाई दी। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे की पृष्ठभूमि, कारण, घटनाक्रम और आगे की चुनौतियों पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पूरी कहानी को समझते हैं। बात है 2019 की, जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था और लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। लद्दाख के लोगों में यह उम्मीद थी कि उनकी जमीन, उनकी संस्कृति और उनके जनजातीय अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इसी वजह से दो बड़े संगठन लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस काफी समय से ये दो मांग कर रहे हैं। पहली, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और दूसरी, इसे संविधान की छठी अनुसूची यानी सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल किया जाए ताकि जनजातीय समुदायों को स्वायत्तता एवं कानूनी सुरक्षा मिल सके। परंतु केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों की उन आशाओं को पूरा करने में विफल रही। परिणाम स्वरूप वर्तमान घटनाक्रम सामने आया। अब बात करते हैं कि आखिर वर्तमान में लद्दाख की स्थिति इतनी तनावपूर्ण कैसे हो गई। तो सितंबर 2025 में यह मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया। प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जिन्हें आप शायद थ्री इडियट्स के फुंगसुक वांगडू से जोड़ते होंगे, उन्होंने 35 दिन की भूख हड़ताल शुरू की। मांग साफ थी, लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने का ठोस वादा। शुरुआत में आंदोलन बेहद शांतिपूर्ण था। खासकर युवा, जिन्हें आज जेंजी के नाम से जाना जाता है, खूब बढ़ चढ़कर सामने आए। लेकिन जब केंद्र से कोई पक्का आश्वासन नहीं मिला तो धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता गया। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इसके 15वें दिन यानी 23 सितंबर को दो भूख हड़ताली की तबीयत बिगड़ने की खबर आई। इसी के बाद ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भूख हड़ताल पर बैठे लोगों के साथ एकजुटता दिखाई और बंद का आह्वान किया। फिर स्थानीय लोगों को सोशल मीडिया के जरिए बंद में शामिल होने की सूचना दी गई। इसी का असर 24 सितंबर सुबह 8 बजे से दिखने लगा और छोटे छोटे समूहों में हजारों युवा लेह में मार्टायर्स ग्राउंड पर जमा हो गए। करीब 11:30 बजे जैसे जैसे कार्यक्रम प्रार्थना और भाषणों के साथ आगे बढ़ रहा था, युवाओं का एक समूह नारे लगाते हुए बाहर चला गया और यहीं से हिंसा भड़कने लगी। सभी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस छोड़ी, फिर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन, लेह स्थित हिल काउंसिल की बिल्डिंग और बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी। हालात इतने बिगड़े कि सुरक्षा बलों को फायरिंग तक करनी पड़ी। इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 70 से 80 लोग घायल हुए, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हिंसा के बाद पूरे लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 163 के तहत 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई। करीब 40 से 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसी बीच सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया और लोगों से शांति बरतने की अपील की। अब एक सवाल यह उठता है कि आखिर लद्दाख के लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा क्यों था, जिसने इतने बड़े विद्रोह को अंजाम दे दिया। तो दोस्तों, यह विद्रोह कोई तात्कालिक घटना नहीं है, बल्कि लंबे समय से पनप रहे असंतोष का परिणाम है। लोग सरकार की वादा खिलाफी से नाराज थे। वस्तुतः 2019 से जो सरकार ने उनसे वादे किए थे, उन पर ठोस कदम नहीं उठाए गए। जेंजी यानी युवाओं को लगा कि उनकी आवाज अनसुनी की जा रही है। चीन की सीमा पर स्थित होने के कारण लद्दाख बेहद संवेदनशील है और लोग चाहते हैं कि उनकी जमीन पर बाहरियों का कब्जा ना हो। इसके अलावा ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे लोग अनियंत्रित विकास से भी डर रहे हैं। अब आगे क्या हो सकता है? तो अब सबकी नजर 6 अक्टूबर पर है, जब आंदोलनकारियों और केंद्र सरकार की अगली मीटिंग होगी। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची पर कोई ठोस रोडमैप निकले, लेकिन यह आसान नहीं है। अब जरूरी है कि दोनों तरफ से भरोसा बनाया जाए और हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत से हल निकाला जाए।
दोस्तों, लद्दाख सिर्फ बर्फ और खूबसूरती की जगह नहीं है, यह वहां के लोगों की पहचान और भविष्य का सवाल है। इसलिए उनकी मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। परंतु लद्दाख के लोगों, स्पेशली युवाओं को भी यह समझना होगा कि हिंसा कभी भी किसी भी चीज का हल नहीं हो सकती। हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत से निकल सकता है, और इस तरह से हिंसा करके अपने ही संसाधनों को नुकसान पहुंचाना कहीं से भी समझदारी की बात नहीं है। अंत में दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या लद्दाख को राज्य का दर्जा देना चाहिए? क्या नेपाल की तरह भारत में भी जेनजी विद्रोह प्रारंभ होने लगा है? इस पूरे विवाद में आखिर जिम्मेदारी किसकी है और आगे समाधान के लिए क्या क्या किया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।